ना साहिबा से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ। ना साहिबा, दोनों पार्टिसिपेंट्स की अब बात सुन रही हैं। आपने पिछले दौरे हुकूमत में भी देखा कि क्या हुआ, इस वक्त जो हो रहा है, क्या पीटीआई के जिस तरह मतलब जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस होती है और उनके मुतअद्दिद रहनुमा जिस तरह गिरफ्तार हो जाते हैं, मनसेरा में उनके जलसे के साथ जो होता है, हम सब ने देखा वो क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या ये ठीक है? देखिए डॉक्टर मारिया, इफ़ यू आस्क मी, मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे मसाइल और मुश्किलात हैं, जो हमारे मुआशी इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो विज़न है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए और आवाम की फ़लाह और बहबूद हमारा बुनियादी जो है वो नुक्ता होना चाहिए। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि पीटीआई जिसका नैरेटिव जो हमेशा एंटी करप्शन के नाम पे कि जी करप्शन मुखालिफ हम मुहिम चलाएंगे, स्टेटस को तोड़ेंगे, और वो स्टेटस को टूटता अगर इस तरह है कि जिस तरह फराह शहजादी, जिनकी फराह उर्फ गोगी के चर्चे हो रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आए दिन बनी गाला से नशर होती थी, कभी इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी सेल्फियां आ रही होती थी, कभी बागात में घूमते हुए उनकी सेल्फियां आ रही होती थी, तो ये तस्वीर कभी कभी बनी गाला के किचन के अंदर बैठे हुए उनकी तस्वीरें आ रही होती थी, रोजाना फोटो शूट हो रहे होते थे। फिर उसके उनके लिए खुद इमरान खान साहब ने आकर कहा कि जनाब ये तो बेचारी फराह गोगी है, और उस बेचारी के लिए जो है का अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किया। तो अगर तो वो इतनी ही बेचारी थी तो अब आके उनका दिफा भी करें उस बेचारी का जो इतनी करप्शन करके, वो कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानियां अब जब खुल रही हैं, तो बताएं जिन लोगों के ताने बाने घरों तक थे इनके, और उसके बाद वो करोड़ापति से अरबापति हो जाते हैं हुकूमत में आते। ये तो खुद ही कहा करते थे ना कि जब हुकूमत आती है और लोगों की मुआशी हालात जो है वो अच्छे हो जाते हैं, अवाम के बुरे होते जाते हैं। तो ये तो इमरान खान की पीटीआई के दौरे हुकूमत में सब कुछ हुआ। और आपने जो बात कही, किसी पे मंशियात डाल दो, किसी को रातों रात फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से एमएस को कहकर जबरदस्ती एमएस को तब्दील करवाया गया। एमएस ने कहा कि उनकी हालत इजाजत नहीं देती कि आप उनको रात के इस वक्त पहर जो है रात के इस पहर अरेस्ट करें, लेकिन एमएस को तब्दील किया क्योंकि इंतकाम जो है वो बहुत ज्यादा उरूज पे जहन पे सवार था।